सियाग, सिद्ध योग, ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। विनोद जी का माइक ऑन करता हूं मैं। जी भाई साहब। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव। गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई क्या? हाँ जी, हाँ जी जी, मैं शुरू करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है।
14 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, हम देख रहे हैं कि संसार की हर वस्तु नाशवान है। हमारे सभी संत कह गए हैं वह अजर अमर है। उसकी प्राप्ति के बिना परम शांति असंभव है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही परम शांति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इसके बिना जीव के बंधन कटने का कोई उपाय नहीं है। हमारे सभी संत कह गए हैं मनुष्य जीवन ही मात्र मोक्ष प्राप्त करने का समय है। अगर जीवन कर्मों की गहन गति के कारण मनुष्य जन्म पाकर भी अपने उस सही गंतव्य की तरफ यात्रा प्रारंभ नहीं करता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस संसार के बारे में संतों ने स्पष्ट कहा है कि यह मात्र ईश्वर का ही विश्व स्वरूप है। मनुष्य योनि ईश्वर की उच्चतम स्थिति का ही नाम है। इसीलिए हमें संतों ने स्पष्ट कहा है कि पूर्ण ब्रह्मांड सहित सभी लोग मनुष्य शरीर के अंदर हैं। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है, जिसमें प्रवेश करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है, जिसमें प्रवेश करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उस परम सत्ता तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बिना उस परम सत्ता से जुड़ने का कोई उपाय नहीं है। इस समय संसार में जितनी भी आराधनाएं प्रचलित हैं, प्राय सभी का तरीका बहिर्मुखी है। कुछ चंद अंतर्मुखी होने की बात बताते हैं, परंतु वह सब माया के क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र का उपाय है। कुछ लोग श्वास की क्रिया विशेष के द्वारा उस परम सत्ता से जुड़ने की बात तो करते हैं, परंतु किसी को भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह आराधना इस युग की ना होने के कारण अब होनी असंभव है। पातंजलि आदि हमारे कई ऋषियों ने इसके लिए यम, नियम, खान पान तथा रहन सहन के जो सिद्धांत बताए हैं, उनका पालन इस युग में तो पूर्ण रूप से असंभव है। अगर करोड़ों में एक मनुष्य कुछ आंशिक सफलता भी पा लेता है तो उससे क्या लाभ। इस क्षेत्र की कमाई मात्र उसी के काम आती है जो कमाता है। इसके अलावा ईश्वर ने स्त्रियों की प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि उनके लिए तो यह आराधना संभव ही नहीं है। क्या स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है? ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को इस संसार में जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक बराबर अधिकार है। इस प्रकार पिछले युगों की आराधनाएं इस युग में संभव नहीं है। कालचक्र अबाध गति से चलता रहता है, अतः संसार की हर वस्तु में परिवर्तन अवश्य संभावी है। इसे रोकने की किसी में भी क्षमता नहीं है। हम देख रहे हैं भौतिक जगत में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। यह बात यथार्थ और सही है, परंतु अभी तक आध्यात्मिक जगत में इस संबंध में बिल्कुल चेतना नहीं आई है। एक निर्जीव पदार्थ की तरह यह जगत पूर्ण रूप से अचेतन अवस्था में पड़ा है। विज्ञान के सभी सिद्धांत प्रयोगशालाओं में कई बार सही प्रमाणित होने के बाद लिपिबद्ध किए जाते हैं। फिर भी उन पुस्तकों को पढ़कर कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक वह उन सिद्धांतों को प्रयोगशाला में स्वयं सिद्ध करके नहीं देख लेता। इस प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर प्रयोगशाला का मुंह ही नहीं देखने दिया जाए और केवल इस ज्ञान की पुस्तकें पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के प्रयास किए जाएं, तो पूर्ण रूप से असफलता ही हाथ लगेगी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोगशालाएं प्रगति करती रही हैं और नई नई खोज शोध कार्यों द्वारा होती गई और नई खोज के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया जाता रहा। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान आज अपनी चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। इसके ठीक विपरीत अध्यात्म विज्ञान की प्राय सारी की सारी प्रयोगशालाएं समय और कालचक्र के साथ समन्वय नहीं रख पाने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। इस समय संसार के सभी धर्माचार्यों के पास पुराने आध्यात्मिक विज्ञान के वैज्ञानिकों की पुस्तकें मात्र बची हुई हैं। प्रयोगशालाओं के अभाव में
ये सभी ग्रंथ निरर्थक हैं। केवल सैद्धांतिक ग्रंथ इस ज्ञान को सजीव बनाकर मानव का कल्याण करने में समर्थ हो ही नहीं सकते। अतः जब तक प्रयोगों के द्वारा शोध करके इस विज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक तोते की तरह ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का खजाना मनुष्य शरीर के अंदर ही छिपा है। आज तक की भौतिक विज्ञान की उन्नति का कारण मनुष्य के अंतर की प्रेरणा और चेष्टाओं का ही फल है। अतः अध्यात्म विज्ञान की खोज भी मनुष्य को अंतर्मुखी होकर ही करनी पड़ेगी। भौतिक विज्ञान तो मनुष्य को भौतिक सुख ही प्रदान कर सकता है। यह सुख अस्थाई और क्षणिक होते हैं। इनसे स्थायी सुख शांति संभव नहीं। अतः जब तक भौतिक विज्ञान के बराबर अध्यात्म विज्ञान उन्नति नहीं कर लेता, तब तक महर्षि अरविंद की धरा पर स्वर्ग उतर आने की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकेगी। भौतिक विज्ञान बहिर्मुखी चेतना का परिणाम है। इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात्कार अंतर्मुखी आराधना के द्वारा ही संभव है। भौतिक विज्ञान इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों की देन है। अतः जब तक यह शक्ति अपनी पैदा की हुई वैज्ञानिक शक्ति को सीधा अपने अधीन करके इसका संचालन करना प्रारंभ नहीं करती है, तब तक श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी। भौतिक विज्ञान की इस विनाश लीला पर तो अंकुश लगाने में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही सक्षम है, और सभी उपाय पूर्ण रूप से निरर्थक हैं। मानव अपनी बुद्धि के कौशल से इस विनाश लीला को रोक पाने में असमर्थ है। इस युग के धर्म गुरु जो कृत्रिम शांति मिशन चला रहे हैं, उससे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है। यह किसी झूठ का आदेश कभी नहीं मानेगा। जब तक इसका जन्मदाता स्वयं प्रकट होकर प्रमाण सहित इस शक्ति को संतुष्ट नहीं करेगा, यह किसी का आदेश नहीं मानेगी। अतः जब तक संसार का मानव अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता के धाम को जाने वाले रास्ते से चलकर उसका साक्षात्कार नहीं कर ले, शांति संभव नहीं। इस प्रकार ज्यों ही संसार का मानव उस परम सत्ता से जुड़ा कि ये भौतिक शक्तियां मानव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी और चेरी बनकर प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएंगी, और चेरी बनकर प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएंगी। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई से निवेदन है, कृपया आज का मन संचालन संभालें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आत्मदिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तले जो बैनर चलता है भगवान समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग एवं श्री श्री 1108 गगईनाथ योगी सरकार की आहुति की कृपा से जो सेशन चलता है, इसमें सभी गुरु भाई बहन सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य वाणी में प्रवचन सुनाए जाते हैं गुरु के, और उसके बाद 15 मिनट ध्यान चलता है। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य वाणी में गुरु भगवान के प्रवचन सुनाए जाते हैं। फिर 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में जाते हैं। तो उसके बाद गुरु भाई गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार करते हैं। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन अपनी अपनी अनुभूति शेयर करते हैं। ऐसे गुरु भगवान का सेशन चलता है, बड़ा दिव्य आनंद आता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं दूसरी बार गुरु भगवान मुझे ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं सेशन से जुड़ा हूं और सेशन संभाल रहा हूं।
किसी भी गुरु भाई की कोई अनुभूति हो या कोई अनुभव हो या कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत करें मंच पे आके। गुरु बहन, गुरु भाई, छोटी भी अनुभूति हो, छोटी बड़ी जैसी भी हो, जरूर शेयर करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी की माइक ऑन करता हूँ, माफी चाहूंगा अव्यवस्था के लिए। किसी गुरु भाई ने हाथ हैंड रेज किया है, कृपा मंच पे आए भैया। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई मेरी अभी की अनुभूति है आज की, और जी, मैं करीब आज 7:45 लॉगिन किया था सेशन, और लॉगिन करके और मैं थोड़ा बेड पे लेट गया था। लेटते ही मेरे को गुरुदेव का मतलब मंत्र और गुरुदेव की तस्वीर आई, और बड़ा अजीब सी स्थिति में चला गया। मतलब मुझे पता ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। बहुत ही मतलब एकदम अलग स्थिति थी। जबकि मैं कल रात को पूरे अच्छे से सोया हूँ, मुझे कोई नींद का वैसा नहीं था, लेकिन ये नाम का नशा ऐसा चढ़ा कि कुछ भी याद नहीं रहा। मुझे अभी तक याद नहीं है कि उस आधा घंटे के दौरान मेरे साथ क्या हुआ। 7:15 मैं उठा था और उठ के देखा तो मैंने कहा अब सेशन भी चल रहा है। तो ये आज मैं भी थोड़ा, गुरुदेव की कृपा है कि इस तरह की अनुभूति हुई है, तो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाह रहा था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति गुरु भाई की। ऐसे ही नशा चढ़ाते हैं भगवान, अगर नाम का जाप चलता है अपना। क्या दिव्य चीज दी है गुरु भाई को, दिव्य उस नशे में डुबा दिया है भगवान को। यही तो प्राप्त होता है गुरु की कितनी सरल साधना दी है गुरु भगवान ने अपन को। कुंडली शक्ति जागरण करना कोई मामूली बात नहीं है। अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के अनुग्रह की कृपा, दादा गंगईनाथ की कृपा से संभव हो पाया है। बहुत कठिन साधना थी। इसमें पहले के जो अपने ऋषि मुनि थे, हजारों हजारों साल तपस्या करके जो पद अपन पा रहे हैं अभी, भगवान गुरु भाई ने बताया है, जो सहज सहज अनुभूति नहीं है, बहुत बड़ी। इसके लिए तो कितने जन्म लेने पड़ते थे मनुष्य को। अपन सुनते हैं अपने पूर्वजों से, अपनी शास्त्रों में लिखा हुआ है। यहाँ नर्मदा मैया है, हमारे यहाँ नर्मदा किनारे भी हम एक से एक संत साधु महात्माओं से मिले हैं। इतनी जो अपने गुरु भाई को दिव्य अनुभूति हुई है आज की, ये कम नहीं है भैया। इसको समझे तो अपन कि वो दिव्य नशा में, अरे वाह भगवान, करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं मनुष्य को कोई और युग में, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पा रहा, और सार्थक हो रहा है। गुरु भाई बता रहे हैं अपने मुखार बिंद से कि मेरे को ऐसा, वाह भाई वाह, मैं तो धन्य महसूस हो गया। मुझे योगिक क्रिया हो रही भैया, आपकी अनुभूति सुन के गदगद हो गए। जी सही जी में भाई अपने साहब, ये मेरा जो सिर्फ सिर गुरुदेव की, जी गुरुदेव की कृपा है हम सभी पे। मेरे और रोंगटे खड़े हुए भैया पूरे शरीर के, आपकी अनुभूति सुन के गदगद हो गया आपने। देखो तो जी कितना दिव्य आनंद तो आपको आया, हमको क्या लेना देना, लेकिन आपकी अनुभूति सुना रहा है तो मैं गदगद हो गया भैया। सच्ची में मैं रोम रोम शरीर का बिल्कुल खड़ा हो गया। वो आकर्षण, गुरु आकर्षण मेरे को आकर्षित कर रहा आपकी तरफ। आप गुरु मुख कर, आप अपने में नहीं हो, आप में तो गुरु भगवान विराजमान है, मुखार बिंद से बोलते हैं। वाह भाई। जी भाई साहब, मैं और भी बताना चाहूंगा कि मेरे साथ करीब 10-12 दिन में एक बार इस तरह का होता है मोमेंट। मेरे में बहुत फोर्स आता है अंदर से कि मुझे उस टाइम बस एक ही चीज लगती है कि नाम जप करो, गुरुदेव को सोचो, उनका सुमिरन करो, बस बाकी सब मिथ्या है। तो ये ही आज भी मेरे को दोपहर के बाद बहुत तेजी से मतलब मेरे भाव इस तरह हो रहे थे। और बड़ी गुरुदेव की कृपा है कि आज बाकी चीजें
साइड में रही। तो इस तरह के अनुभव गुरुदेव सभी को देते हैं, कोई विशेष नहीं है ये। परंतु उसके लिए हमें, जब हम पूरी तरह एक निष्ठ होके गुरुदेव के साथ रहते हैं। आज एक गुरु बहन से बात हुई, उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी अनुभूति बताई। तो वो भी शायद आपको पहले भी पता है, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहूंगा। जी जी। वो मतलब सुनी है, उसकी सच्चाई कितनी है वो हम नहीं जानते, परंतु अच्छी लगी मुझे। तो एक विदेशी महिला गुरुदेव से मिलने आई और उसने कहा कि मैं तो बहुत समय से आपका कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कष्ट नहीं कट रहे, मेरे दुख नहीं जा रहे। तो गुरुदेव ने उसको कहा कि तुम मुझे कितना साथ रखती है, पूरे दिन में मुझे कितना याद करती है। तो वो कुछ नहीं बोली उस समय, और लेकिन वो घर जाके उसने फिर उस चीज को, गुरुदेव की उस एक स्टेटमेंट को मंथन किया होगा, और उसने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। मतलब जैसा कि गुरु बहन, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, और जैसा उन्होंने बताया मुझे, तो पहले वो जैसे दरवाजे को पाँव से खोल देती थी, लेकिन उसके बाद फिर भी महसूस करने लगी कि मेरे साथ गुरुदेव हैं, और मुझे व्यवहार एक शिष्या की तरह करना चाहिए जीवन में। तब उनके जीवन में बहुत अधिक बदलाव आए, और गुरुदेव ने उनको एक बहुत अच्छे कंपनी में नौकरी लगाई, जो उनकी ड्रीम कंपनी थी। तो इस तरह मतलब उनको गुरुदेव की विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब सारांश यही है कि जिस क्षण हम गुरुदेव को भूलते हैं, वो क्षण व्यर्थ जाता है हमारे जीवन का। जी यह जी एक जी। मतलब इसको हमें समझना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हमें आराधना में बहुत अच्छी प्रगति मिलती है। ऐसा मेरा अनुभव है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। बहुत चलिए, और कोई गुरु भाई बहन आना चाहें तो मैं उनका स्वागत करूंगा, अन्यथा फिर हम कोई अनुभूति पढ़ेंगे और फिर देखते हैं सेशन आगे कैसे बढ़ता है। कोई भी गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात रखना चाहे, जिन्हें भी और भी इस तरह की अनुभूति हुई हो, तो वो कृपया साझा कर सकते हैं। जी, मनोज जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जी भाई साहब, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। ये गुरुदेव, अब दोनों को, सबको, जो सुन रहे वालों को, जो सुनने वाले, ऐसा तो अनुभूति क्योंकि मेरे को सुबह होता है। अब 5 बजे में गुम, खुद ही नहीं तो कहाँ रहते मालूम नहीं, फिर भी हिंगू जी 4:30 बजे बोलते हैं, फिर भी कभी कभी आंखें बंद हो जाता है। वो आधा घंटा, कभी कभी गुरु मंत्र के बाद 15 मिनट ही खुद ही मेरे को मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ, कुछ मालूम नहीं। बहुत अच्छा आता है और पूरा दिन अच्छा जाता है, कुछ मालूम नहीं किधर है क्या है, कुछ नहीं। ये हम लोग सब गुरुदेव गुरुदेव बोलते हैं दिन भर, इसलिए ऐसा होता है। आप लोग भी जितना हो सके गुरु का ध्यान करो, मंत्र जाप करो, प्रचार भी करो, आपको बहुत मजा आएगा। इतना ही बोलने का, जितना बोल नहीं पाऊंगा, आग से पानी निकलता है। जी गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनोज जी गुरु भाई बड़े हृदय से गुरुदेव को याद करते हैं हमेशा। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है।
चलिए, कैंसर से ठीक हुए गुरु भाई का अनुभव मैं पढ़ता हूँ। विक्रम जी भाई साहब, आपकी अनुमति से। जी जी। और उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी। ये सुनील लाहौटी जी हैं। ब्लड कैंसर से मुक्ति, ये हैं अपने आसाम के रहने वाले, और अपने सेशन में भी शायद पहले काफ़ी बार आए हैं और काफ़ी लगातार सेशन के में इन्होंने भाग लिया है। ये हैं ग्राम चराई देव, बागान, जिला शिवसागर, आसाम। समर्थ सदगुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे कई दिनों से जुकाम व खांसी की समस्या थी। मैं जांच के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिया और दवाई देकर भेज दिया। आधा रास्ता आने के बाद डॉक्टर का फोन आया। मेरे से कहा, तुम वापस आओ, हमें ब्लड में कुछ मिला है। डॉक्टर ने बोन मैरो टेस्ट करवाने को कहा। टेस्ट करवाने पे मालूम हुआ कि मुझे AMLM2 यानी कि ब्लड कैंसर है, जो लाखों में कोई एक को होने वाली बीमारी है। मतलब साधारण बीमारी हो तो आदमी को लगता है कि सभी को होती है, मुझे भी होती है, मुझे हो गई। लेकिन ये तो ऐसी बीमारी इनको हुई कि जो लाखों में एक पेशेंट होता है। मैं बहुत मायूस हो गया। मैं सोचने लगा कि अब जीवन में क्या होगा। जब मेरे बड़े भाई साहब श्री अरुण लाहौटी को मालूम पड़ा तो मेरे पास आए और गुरु जी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे सदगुरुदेव जी का फोटो देकर ध्यान करने को कहा। मैंने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और मानसिक मंत्र जाप शुरू कर दिया। मेरा 3 महीने तक दिल्ली एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला। इलाज के समय गुरुदेव से प्रार्थना करता रहा और जितना हो सके मंत्र का जाप करता रहा। उन दिनों मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर ने कहा, अब जीवन बचने का चांस 50-50 हो गया है। पर गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की और इन्फेक्शन ठीक हो गया। अब गुरुदेव की कृपा से मैं ठीक हूँ। समझ गुरुदेव भगवान ने मुझे नया जीवन दान दे दिया। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव का ध्यान करो और मंत्र जाप करो। वे दयावान हैं, सभी का भला करेंगे। जय श्री सतगुरुदेव जी, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। तो ये ब्लड कैंसर का केस हमने देखा, और इसमें गुरु भाई को एक बहुत अच्छी बात गुरु भाई ने यहाँ पे कही कि रोगी को जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए अपने तरफ से, जितनी जितनी उसकी क्षमता है। मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है, गुरुदेव के इस सिद्ध योग में कोई पैमाना नहीं है किसी भी चीज का। कि आपको दिन में 24 घंटे नाम जप करना पड़ेगा या 23 घंटे करना पड़ेगा, या इस हिसाब से करना पड़ेगा। इन सब चीजों का इतना महत्व नहीं है जितना गुरुदेव की प्रति समर्पण भाव का है। और नाम जब भी वही करवाते हैं, ये बहुत अच्छे से आ, हम सभी ने अनुभव भी किया है कि ये आराधना गुरु ही कर रहा है। शिष्य तो इतनी गुरुदेव कहते हैं ना कि ईश्वर कोई खिलौना नहीं है कि गुरु के पास गया और हाथ में पकड़ा दिया। तो ये आराधना बड़ी गंभीर है और ये सिर्फ गुरु गुरु ही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ उनके सामने हाथ जोड़ के उनको स्मरण करके प्रणाम करते रहे, नाम जप करते रहे, उनके प्रति हमारी आस्था में कोई रुकावट ना आए, बस यही हमारा बार बार प्रयास होना चाहिए। चलिए अब एक और गुरु भाई की दिव्य अनुभूति पढ़ते हैं। गणेश राम जाखड़ जी, दिव्य प्रकाश के दर्शन होना। ये अब
दरअसल हमारी जो वेबसाइट की जो अनुभूतियां हैं बड़ी ही टू द पॉइंट सटीक है और विशेष है, मतलब इनके अनुभव भी बड़े विशेष हैं। तो जो भी गुरु भाई कभी पढ़ना चाहें इस तरह का साहित्य, तो हमारी वेबसाइट से, जो अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की वेबसाइट है अपनी, उस पे जाके पढ़ सकते हैं। दिव्य प्रकाश का दर्शन हो रहा, गणेश राम जाखड़ अध्यापक हैं ये, गांव बागोरिया, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर से। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व शिव अवतारी बाबा श्री गंगानाथ जी योगी को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मैंने 23 मई 1999 को गांधी मैदान जोधपुर में सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद नियमित रूप से नाम जप व ध्यान करना शुरू किया। 2-4 दिन बाद ध्यान के दौरान रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे में जोरदार झटका लगा व प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर चलने लगी। ध्यान में असीम आनंद प्राप्त होने लगा। वह विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं व आसन जैसे हलासन, शीर्षासन व प्राणायाम स्वतः होने लगे। मैंने सुबह व शाम ध्यान करना शुरू कर दिया। गुरु भाई को बहुत दिव्य अनुभूतियां हुई हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब ये काफी गुरु भाई बहनों के साथ हुआ है कि कुंडलिनी का मूवमेंट भी उनको फील होता है ध्यान के दौरान, या कभी किसी विशेष दिन पे हुआ है या रोज होता है। तो ये बड़ा मतलब एक प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाम जब स्वतः होने लगा, वह हर समय आनंद की स्थिति बनी रहती है। ध्यान में कई बार दिव्य गंध प्रत्यक्ष महसूस हुई व भगवान श्री वासुदेव के दर्शन हुए। ध्यान में असीम असीम आनंद प्राप्त होने लगा। वह विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे हलासन, शीर्षासन, प्राणायाम स्वतः होने लगे। एक दिन ध्यान के दौरान सुबह के समय शरीर के अंदर अंडाकार आकार का तेज पुंज, प्रकाश पुंज दिखाई दिया। कभी कभी तेज चमकदार चिंगारी शरीर के आसपास दिन के समय भी घूमती नजर आती है। जैसे कि गीता में भगवान ने कहा है कि मैं प्रकाश के रूप में सर्वव्यापक हूँ। गुरुदेव से जुड़ने के बाद जीवन में भय खत्म हो गया है तथा प्रतिपल गुरुदेव का सहारा मिलता है। जिन कार्यों को गुरुदेव को समर्पित करके शुरू करते हैं वे सहज में ही पूर्ण हो जाते हैं। गुरुदेव मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। वह किसी प्रकार की बाधाओं को नहीं आने देते हैं। गुरुदेव मेरे लिए भगवान है। ईश्वर सगुण साकार रूप में गुरुदेव के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए हैं और संपूर्ण मानव जाति को देव रूप में परिवर्तित करके इस धरा पर आने वाली हजारों वर्षों के लिए सुख व शांति प्रदान करेंगे। मेरा मानव जाति से यही कहना है कि समय रहते समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को सुखी बनाओ। वास्तविक सच्चाई व प्रत्यक्ष परिणाम गुरुदेव का ध्यान करने से ही मिलेगी। जय गुरुदेव। तो गुरु भाई ने कहा कि गुरुदेव सर्वत्र हैं, सब तरफ उनको नजर आते हैं, प्रकाश दिखता है। मुझे भी मतलब ऐसा लगता है कि गुरुदेव एक समंदर है और हम उसमें मछलियां हैं। अगर हम आंखें बंद करके रहेंगे तो हम अंदर ही अंदर अपने मतलब इस माया जाल में उलझे रहेंगे। आंखें खोल के बाहर आएंगे तो हम सभी उस समंदर को पाएंगे अपने चारों, क्योंकि सब जगह सिर्फ वही तो है। चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं। 2 अनुभूतियां पढ़ी हमने। अब मैं निवेदन करूंगा गुरु भाई से आगे का मन संचालन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु भाई ने। और कोई भी नए साधक गुरु भाई बहन अपन 30-35 लोग जुड़े हुए हैं, तो
जरूर साझा करना चाहिए भैया, छोटी भी अनुभूति है, उससे बहुत देखना भैया किसी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। किसी का माइक अनम्यूट है, आवाज आ रही है कहीं से बच्चों की। गुरु भाई मतलब जैसे अभी दिवाली खत्म हुई है, मतलब हो गई आज, तो मैंने आज 3-4 दिन में ज्वाइन किया है। तो यूँ लगता है कि असली दिवाली तो हमारे गुरुदेव की शरण में ही है, क्योंकि हम घर गृहस्थी वाले हैं, हमारे परिवार हैं, जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो असली दिवाली मतलब असली जो आनंद है ना, वो गुरुदेव की शरण में ही है। गुरुदेव की शरण में मतलब वो दिवाली की जगह मतलब जैसे गुरुदेव को मिस कर रहे थे, वो मतलब फंस जाते हैं कई काम में तो नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपनी अनुभूति बता रही थी कि जैसे हम मेडिकल फील्ड वाले हैं, तो हमारी छुट्टी में भी कई बड़ी दिक्कत होती है। और अभी स्पेशली जो चुनाव का टाइम है, तो सभी की हमारी कैंसिल कर दी गई। मतलब इस बार किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी डॉक्टर को, किसी कर्मचारी को यही हेड क्वार्टर पे रहकर ही आपको मतलब दिवाली त्योहार मनाना है। ये मैसेज डाला हमारे 7 या 8 तारीख। तो क्या होता है गुरु भाई, मतलब न्यू कैंसिल के यहाँ जाना ही नहीं है। फिर क्या होता है 9 तारीख को जो छोटी वाली गुड़िया है उसको फीवर आ जाता है रात को 2-2:30 बजे। तो मैं तुरंत मतलब जैसे ग्रुप में मैसेज करती हूँ, भाई मैं तो नहीं आ सकती, मेरी बेटी को तेज फीवर है। तो मतलब जैसे फीवर तो उसी दिन आया, फीवर तो रियल था, लेकिन छुट्टियां मेरे को 1 वीक तक की मतलब एडवांस में मिल गई परमिशन। मतलब जैसे गुरुदेव जो व्यवस्था करते हैं ना, सब के लिए सब यही थे। और मैं आज मतलब जैसे घर जाके हम घूम घाम के आ गए अपने त्योहार मना के अपने। फीवर एक ही दिन आया, उसके बाद ठीक है। लेकिन जो गुरुदेव जो व्यवस्था करते हैं हमारी मतलब हर तरह से। और दिवाली दिन छोटी सी एक घटना बताऊं, जैसे 12 तारीख को तो हम यही थे, हम गए 13 को। तो क्या होता है गुरु भाई, जैसे होता है ना, मेरी इच्छा थी कि नहीं मैं रंगोली बनाऊं, जैसे पहले हुआ करती थी, रंगोली बनाऊं, फोटोग्राफी करूं, रंगोली वगैरह सब मैंने बना ली। लेकिन गुरुदेव जैसे मतलब इनकी जो है ना, जैसे वो शक्ति अपने को किस तरह से वापस वहां लाती है, वो चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने वो सब बना ली मतलब 7 बजे करीब। फिर मेरा मन था कि जैसे मतलब जैसे और लोग करते हैं ना, ऐसे मैं भी करूं। फिर क्या होता है मतलब इस तरह का कुछ घटनाक्रम बनता है घर में, मतलब मन खराब हो जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि मैं वो नहीं करती हूँ, मतलब नाराज जाती, मतलब अपने आप ही पता नहीं क्या होता है। और रंगोली मेरी ऐसे ही रह जाती है बनी की बनी। फिर अगले दिन तक सुबह तक मतलब मैं गुस्सा ही रहती हूँ कि मुझे दिवाली मनानी नहीं, एक भी दीपक भी नहीं जलाना। फिर जो प्रकाश वाली बात चली ना, वो बाद में बताना चाह रही हूँ कि ये जो ईश्वरीय शक्ति है हमारे अंदर की, चेतना शक्ति, वो कैसे हमें अपनी उसमें खींचती है। तो सुबह में क्या होता है गुरु भाई, मतलब मैं गुस्सा ही थी, वो मतलब जैसे कि मेरे से दिवाली खराब हो गई, ऐसे मेरा मन मतलब। फिर मेरे को क्या होता है, ऐसे बैठे बैठे ऐसा दिव्य प्रकाश दिखता है एकदम तेज, इतना दिव्य प्रकाश, और मेरे सिर में ऊपर में एक झटका लगता है जोर से। तो वो जैसे मैं ना सब कुछ भूल गई हूँ, मतलब जैसे एकदम से नया जीवन वापस से शुरू हो गया। अगले दिन की बात बता रही हूँ, 13 की में मतलब तो मतलब जैसे कि नहीं, असली चीज तो यही है। तो होली दिवाली सब कुछ नहीं, सब चीजें बेकार हैं। जैसे आज सेशन ज्वाइन किया मैंने, 3-4 दिन हो गए, लेकिन जो गुरुदेव की बात सुनते हैं ना, कि रियल में जो ईश्वर है ना, वो यही है। ये जो इधर उधर की पूजाएं करते हैं सब, वो ठीक है कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, राम ने किया, कृष्ण ने किया, वो सब वही चीजें चलती आ रही। गुरुदेव ने कहा कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं, मनुष्य मतलब असली रहस्य तो मृत्यु में छिपा है कि हम मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं, मोक्ष क्या है। तो उस दिन गुरुदेव मतलब मैं क्या पता मेरी बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, लेकिन उस दिन मैंने जो प्रकाश देखा ना गुरु भाई, मतलब पिछला सब कुछ भूल गई मैं। इतना जोर से मेरे ऊपर में झटका लगा, और जैसे मतलब मैं तो आज ही पैदा हुई हूँ। और फिर बड़े खुशी खुशी हम घर गए,
मतलब नहीं तो मेरे घर जाने का मूड भी नहीं था कि मैं तो जाऊंगी ही नहीं। से वो अपने को उस चीज में जाने नहीं देती। अपन मतलब थोड़ा देखते हैं तो थोड़ा मन कर जाता है कि नहीं ये कर रहा था मैं वैसे करूं। हो जाता है ना क्योंकि हम सांसारिक प्राणी हैं, लेकिन वो अंदर वाली शक्ति है ना, अब मुझे याद दिलाती वापस से। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, तो ये मेरी अनुभूति है। तो गुरुदेव बड़ी मतलब अपने से दूर नहीं कर देते। बड़ी जय दिव्य गुरुदेव। अनुभूति है, बड़ी जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति हो रही है आपको। आप सहस्त्रार की रास्ता में पहुंच रही हैं दीदी। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही तो मोक्ष है, अपने गुरु भगवान बताते हैं। धरती और आकाश का मिलन ही तो मोक्ष है, शिव शक्ति का मिलन तो मोक्ष ही है। जीते जी इस दुनिया संसार का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। कोई नहीं सुहाता है, घर का आदमी न बाहर का, कहीं विभिन्न प्रकार की बातें करना। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। किसी भी गुरु भाई ने यहाँ हैंड रेज किया है, कृपा मंच पे आए, अपना अनुभव अनुभूति शेयर करें। जी स्वागत है आप। ओमकाशी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुम गुरु भाई, हालांकि मैं बहुत पुराना साधक हूँ। जी 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 जी। 97 से जुड़ा था। वाह भाई। तो गुरुदेव ने मेरे को लॉकडाउन में पकड़ा था। जी। खूब अच्छी सारी योगी क्रिया करवाई मेरे को। अब उसके बाद में जब सेशन में गुरु भाई का जो विचार सुनता हूँ ना, तो कोई गुरु भाई कहते हैं मैं सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करता हूँ। तो ऐसे सुनता सुनता मैंने कहा यार, सब गुरु भाई वगैरह इतने जुड़ते हैं सुबह के सेशन में, तो मेरे को गुरुदेव जोड़ते क्यों नहीं है? और तो और मुझे सुबह 7:30, 8, 8:45 बजे मेरे को उठाते हैं। हाँ। तो मैंने कहा यार, हो सकता है अपने में कुछ कमी होगी, इसलिए सुबह गुरुदेव उठाते नहीं जल्दी, जैसे सब गुरु भाइयों को करीब करीब उठाते हैं ध्यान करने के लिए। जी। तो अभी गुरु भाई करीबन 1 हफ्ता हुआ है, मेरी आंख 3-4 बजे खुलती है, 1 बजे खुलेगी, घड़ी की तरफ देखूंगा तो मैं सोचता हूँ क्या यार सुबह हो गई है क्या। फिर वापस होता हूँ तो फिर आंख खुलती है 2-2:30 बजे, फिर घड़ी की तरफ देखता हूँ। ऐसे करके 3-4 बार मेरी आंख खुलती है, जो कि कभी आज से हफ्ते भर पहले कभी नहीं खुली मेरी आंख। मैं सोता था तो सुबह ही उठता था। तो हफ्ता भर हो गया गुरु भाई, मेरे को गुरुदेव 4:45 बजे उठा ही देते, हाँ भगवान। उठा देते हैं। फिर मैं फ्रेश होके आता हूँ, थोड़ा चाय पीता हूँ, फिर देखता हूँ अब लगाओ भाई अपना मोबाइल, जो स्पीच चल रही है गुरुदेव की उससे जुड़ता हूँ। हालांकि गुरु भाइयों को पता होगा कि ओम प्रकाश हफ्ते 10 दिन से जुड़ रहे हैं सुबह मॉर्निंग में। तो उसके बाद में मैं जब ध्यान करता हूँ ना गुरु भाई, हालांकि मेरे को इतनी मजा कम आता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि सुबह का प्रभाती टाइम जो ध्यान में बैठता है ना, उसको बहुत अच्छा ध्यान लगता है। बहुत अच्छे ध्यान। मन को ये समझाता हूँ कि नहीं, अपन तो भाई लगे रहो, अब गुरुदेव जाने गुरुदेव का काम। गुरुदेव ने अब जल्दी उठाना शुरू किया है तो कहीं ना कहीं हाँ, गुरुदेव मेरे को अटकाएंगे। बिल्कुल उन्हीं का संदेशा है। आपकी नींद खुलने लगी, गुरु भगवान की कृपा हो रही है। मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में आपको ला रहे हैं और आपकी सारी आलस भगा और आपसे ध्यान करवा रहा है, मंत्र जाप करवा रहा है। वाह,
बहुत अच्छा, गुरु भगवान और की मेहरबानी है अपन तो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जान के अंदर के गुरुदेव से बोलूं, गुरुदेव मुझे 15 नहीं आधा घंटा बैठा तो मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा ही इतना होता है। आनंद आता है, मैं गुरुदेव से मन ही मन में हालांकि प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन मन में कहता हूँ गुरुदेव मेरे को और बैठाओ, और बैठाओ, मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। तो गुरु भाई मेरे को इतना ही कहना था। ये मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैं अब गुरु भाइयों से हाथ भी जोड़ू तो कैसे जोड़ूं? अरे वो हृदय से अंदर से जोड़ सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ जोड़ना है। अंदर से गुरु भगवान ने कहा है ना, एक से सफेद कपड़ा पैंट शर्ट पहन के आया तो वो दूर से दंड भर के आ रहा था, तो गुरु भगवान कहते हैं वहां से कपड़ा क्यों खराब कर रहा, अंदर से समर्पण हो जाना, अंदर से छूट गया, अभी नए कपड़े पहने। तो भैया जी अपना ऐसी साधना है कि अंदर से झुक जाए आदमी, तो बस कोई जरूरत नहीं किसी चीज। हाँ, अब देखो गुरु भगवान आपके ऊपर कितनी कृपा कर रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल रही और आप मंत्र जाप कर रहे, अपना मन लगे ना लगे और सुबह हाँ मन भले वो जान स्थिर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मन के अंदर एक भाव पैदा हो रहा है कि सुबह मैं उठ के ध्यान करूंगा। बस वो भाव पैदा हो रहा अपने अंदर, अपन समर्पण है गुरु के सामने। मन लगाना न लगाना तो दादा के काम में है, हाथ में है, और वो लगाता ही है। अगर अपन समर्पण कर रहे हैं तो गुरु भगवान अपना क्रिया तो कर ही रहे हैं, केवल अपन को थोड़ा सा प्रयास करना है। बड़े दिव्य अनुभव है भाई आपके, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। बस इतना ही मुझे गुरु भाई कहना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन हो तो मंच पे पधारे, नहीं तो सेशन का समय भी हो गया है। हिंगू भाई जी से अनुरोध है मंच पे हो तो समापन करें मंच को। कृपया सभी से निवेदन है कैमरा और माइक ऑन कर दें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की जय चेतना गुरुदेव। सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। कल के अवतार की जय हो। जय हो।